तो जैसा कि आप सभी जानते थे कि आंसर की के संबंध में बहुत ज्यादा डाउट था कि भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, और आपकी जागरूकता की वजह से और आप लोगों के लगातार ट्विटर पे कमेंट करके भर्ती बोर्ड को टैग करके, और जो भर्ती बोर्ड पे सवाल उठने लगे कि भाई ऐसा कैसे हुआ कि भर्ती बोर्ड की नोटिस से पहले कोई लिंक वायरल हो गया, तो कल को तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो आज 2 नवंबर को भर्ती बोर्ड ने अपना नोटिस दिया है। आप सभी ने नोटिस देखा होगा, मैं दोनों नोटिस पढ़ देता हूं। ये यहां पे आप 2 नवंबर देख रहे होंगे, 2/11/2024, 2/11/2024। सबसे पहले ये तो इन्होंने एक लिंक दिया है नोटिस बोर्ड कुछ ऐसे करके, जिससे आप अपना यहां पे कैंडिडेट लॉगिन करेंगे तो आप अपना आंसर की देख सकते हैं। दूसरा, भर्ती बोर्ड में ऊपर जो है ये इसमें इन्होंने साफ तौर पर लिख रखा, मैंने आज दिन में दिखाई थी ना, बोला आप परेशान मत हो ना, आपको भी ऐसे लिखाएगा अंतिम उत्तर कुंजी, बिल्कुल जैसा रेडियो ऑपरेटर वालों का आया था। तो अब हम इस नोटिस को पढ़ लेते हैं, और रिजल्ट डेट भी अनाउंस हो गई है कि रिजल्ट आपका कब आएगा, तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। कुछ क्वेश्चंस में, जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट है उन क्वेश्चंस के संबंध में भी आऊंगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में लिखकर एक बार जरूर कहें कि जागरूक बनो। आप उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बनना चाहते हैं, आप आगे जाके चोर डकैतों को पकड़ेंगे, आपको जागरूक होना जरूरी है। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तुम्हारी आंखों पे जो पट्टी है वो खुल जाए, और तुम्हारी आंखों पे पट्टी खुल के और तुम्हें ये शब्द दिखे, और तुम कमेंट्स में लिखो जागरूक बनो। क्योंकि जब तुम जागरूक बनोगे तभी तुम्हें असली और नकली का, और जब भी तुम्हें अपनी चीजों का पता रहेगा, कोई तुम्हारे साथ कल को दिक्कत नहीं करेगा। अगर तुम जागरूक नहीं रहे, तुम्हारी आंखों पे पट्टी है, तो फिर तुम घाटे में रहोगे, कलयुग चल रहा है। तो तब तक मैं इस नोटिस को पढ़ रहा हूं, तुम लिख दो जागरूक बनो। ये तुम्हारे उसी की देन है कि ना केवल भर्ती बोर्ड ने नोटिस दिया सही से, बल्कि भर्ती बोर्ड को यह भी बताना पड़ा। ये भर्ती बोर्ड ने इस नोटिस में नहीं बताया, लेकिन मैं जगह दिखाऊंगा कि कहां पे बताया है। उसने आपको रिजल्ट का भी नहीं, तो भर्ती बोर्ड मजाल है कि किसी चीज के बारे में बताता था। भर्ती बोर्ड तो ऐसे सोया पड़ा था जैसा कुंभकर्ण ने मारी हो गोवर्धन पूजा की खीर पूरी और सो गया हो। चलो ये पढ़ते हैं। तो दिनांक 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती लिखित परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी का प्रकाशन। दिनांक 30 अक्टूबर का नोटिस 2 नवंबर को अपलोड किया है। पूरी यहां पे पत्रांक संख्या है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा कांस्टेबल के पदों पर सीधी भर्ती जो हुई थी, उसका दिनांक 11 सितंबर से 19 सितंबर तक प्रदर्शित करते हुए साक्ष्य आधारित आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञ सब्जेक्ट एक्सपर्ट द्वारा परीक्षण किए जाने के उपरांत समस्त 10 पालियों के कुल 70 प्रश्नों के संबंध में आपत्तियां उचित पाई गई। मतलब इन्होंने 1500 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन गलत बनाए, जबकि वही रेडियो ऑपरेटर में 16 पाली, हर पाली में 160 क्वेश्चन, उसमें 77 क्वेश्चन गलत थे। तो इसमें परसेंटेज ज्यादा है, चलो फिर भी कोई बात नहीं। अब इन्होंने कहा है कि 25 प्रश्नों के विकल्प त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रश्नों को निरस्त किए जाने का निर्णय लिया है, तथा निरस्त प्रश्नों के लिए आवंटित अंकों का वितरण अभ्यर्थियों को एक हाईकोर्ट में एक रिट लगी थी 2009 में, उसके अनुसार होगा। 25 प्रश्न 70 में से। आगे कहा गया है 29 प्रश्नों के एक से अधिक विकल्प सही है। इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा सही विकल्पों में से किसी एक विकल्प को भरा गया है तो उसे सही उत्तर के लिए निर्धारित अंक प्रदान किए जाएंगे। यह गलत तरीका है हालांकि, क्योंकि जिसने छोड़ दिया ये सोच के कि इसके 2 उत्तर हो सकते हैं, उस बच्चे का तो नुकसान हो गया ना, उसे तो लगी कि भाई नेगेटिव मार्किंग है। पर यहां कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि अंधेर नगरी चौपट राजा टकासेर भाजी टकासेर खाजा, वो जो लाइन है वो बिल्कुल सटीक बैठती है भर्ती बोर्ड की कार्यप्रणाली पर, कि यहां कोई सुनने वाला नहीं। तर्क की बात तो करो मत, तर्क तो कतई घर के बाहर रख दो। जो कि रिजल्ट कब आ रहा है आपका, तो रिजल्ट के लिए मैं आपको बता दूं, मैं आपको पहले से 1 अक्टूबर में मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं उसी में आप लोगों को बार बार ये बता के चल रहा था। हालांकि तुम लोग थोड़ा मेरी बात पे कम गौर करते हो। जब कोई एक नोटिस आया था तो मैंने यहां पर ये बताया था कि भाई देखो, संशोधित आंसर की अक्टूबर मध्य तक आ जाए अच्छी बात है। भर्ती बोर्ड संशोधित आंसर की देनी चाहिए थी, वो नहीं दी, कोई बात नहीं। फाइनल आंसर की अक्टूबर अंत तक, जिसमें क्वेश्चन डिलीट आंसर चेंज सब कुछ लिखा मैंने, अक्टूबर अंत तक। डीवीपीएसटी कट ऑफ दीपावली के बाद सीआरएल जांच होके, और डीवीपीएसटी आपका दिसंबर
में डीवीपीएसटी आपका होना है, ये आप लेकर चले। और फाइनल रिजल्ट जनवरी एंड तक, ज्वाइनिंग मार्च के अराउंड। ये मैं आपको पहले ही एक बताया था, पर तुम मेरी बात को ऐसे ले लेते हो, चलो कोई बात नहीं। अब आ जाता है कि तुम्हारा डीवीपीएसटी का रिजल्ट कब आएगा। तो यहां पर आज ये भर्ती बोर्ड ने ट्वीट भी किया है। मैं कहा था ना भर्ती बोर्ड ट्वीट भी करता है, समझना। पूरी बात लिखने के बाद में भर्ती बोर्ड ने यहां पर लिखा है साफ तौर पर कि लिखित परीक्षा के परिणाम के शीघ्र प्रकाशन की दिशा में यूपी पीआरपीवी द्वारा सतत कार्य किया जा रहा है। आशा है कि नवंबर के तृतीय सप्ताह में, नवंबर के तीसरे हफ्ते में यूपी पीआरपीवी द्वारा चयन के अगले प्रक्रम डीवीपीएसटी हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी। इस संबंध में आधिकारिक सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर यथा समय दी जाएगी। तो जो भर्ती बोर्ड कुछ नहीं बताता, आप सभी लोगों के जागरूक होने की वजह से, आप सभी लोगों के लगातार ट्वीट करने की वजह से, और ये बार बार कहने की वजह से कि आपने नोटिस के बिना वायरल आंसर की करा दी, आपके पास कोई सिस्टम है नहीं है, सारी जब आपने इनसे कहा, तब अपनी फजीयत से बचने के लिए आपको भर्ती बोर्ड ने कम से कम ये जरूर बता दिया कि आपका जो रिजल्ट है डीवीपीएसटी का, वो नवंबर के तीसरे हफ्ते में। नवंबर का तीसरा हफ्ता मतलब 20 नवंबर के बाद आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। 20 नवंबर के बाद तीसरे हफ्ते में कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। अब आ जाता है डीवीपीएसटी की बात। तो डीवीपीएसटी आपका दिसंबर में, और देखो जैसे जैसे जिनका डीवीपीएसटी होता रहता है उनकी होती रहती है दौड़, तो फिर दौड़ में आपको ज्यादा समय मिलेगा नहीं। यही महीना है आपके पास नवंबर का, जिसमें आप अपनी दौड़ की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अब अंतिम आंसर की आ गई है, बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं, ट्विटर इत्यादि के माध्यम से, भर्ती बोर्ड के ईमेल के माध्यम से भर्ती बोर्ड को पहुंचा दीजिए। अंतिम निर्णय भर्ती बोर्ड का लिखा हुआ है अभी भी कि देखो अंतिम निर्णय भर्ती बोर्ड का है, और वो ये भी कह रहा है कि कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।